जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है MPESB PNST प्री नर्सिंग एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप इंपोर्टेड क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आपके 10 जुलाई के एग्जाम के लिए काफी ही इंपोर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। और साथियों, यह क्वेश्चन वही क्वेश्चन को लिए गए हैं जो क्वेश्चन आपके MPESB के एग्जाम में हर एक बार आपको पूछे ही जाते हैं। तो बिल्कुल आप अच्छे से देखकर इन सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने योगितम की उत्तर जीविता का सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया। चलिए बताइएगा। ये सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन है। आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चन को याद करके जाइएगा और बताएंगे आप यहाँ पे निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने योगितम के उत्तर जीविता का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए कीजिएगा, चार्ल्स डार्विन हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं आप लोगों से कि किस देश ने 2024 में निपाह वायरस वैक्सीन के लिए पहला मानव परीक्षण जो है शुरू किया। चलिए बताएंगे कि किस देश ने 2024 में निपाह वायरस वैक्सीन के लिए जो पहला मानव परीक्षण किया। तो याद रखेंगे ये यूनाइटेड किंगडम के द्वारा किए गए। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं आपसे निम्नलिखित में से कौन सा सेल रिचार्जेबल है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सेल रिचार्जेबल है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जो है डी कीजिएगा, उपयुक्त में से यहाँ पे सभी होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं आपसे और प्रश्न है कि दो बिंदु आवेश प्लस क्यू तथा माइनस क्यू स्थित स्थानों पर रखे गए हैं, उनके बीच मध्य बिंदु पर नेट विद्युत क्षेत्र जो है निम्न है। तो आप बताएंगे यहाँ पे निम्न क्या होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब माइनस क्यू की ओर निर्देशित, ऑप्शन यहाँ पे सी जो है बिल्कुल ही सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि दिए गए शब्दों के लिए उचित उपसर्ग दर्शाने वाले सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पे अगर हम 5 नंबर क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन हमारा ए जो है बिल्कुल ही सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं आपसे 6 नंबर क्वेश्चन और 6 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम यूकैरियोटिक गुणसूत्रों के सिरों पर टेलोमेरेस जोड़ने के लिए जो है जिम्मेदार है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम यूकैरियोटिक गुणसूत्रों के सिरों पर टेलोमेरेस जोड़ने के लिए जिम्मेदार है। तो यहाँ पे आप 6 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब सी करेंगे, ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं आपसे और प्रश्न है कि कौन सा परिवर्तन गैस चरण प्रतिक्रिया में ठोस उत्प्रेरक की प्रभावशीलता को सबसे अधिक कम कर देगा। तो कौन सा परिवर्तन गैस चरण प्रतिक्रिया में ठोस उत्प्रेरक की प्रभावशीलता को सबसे अधिक कम कर देगा। तो यहाँ पे सही जवाब जो है सी हो जाएंगे, याद रखेंगे इसे एक निष्क्रिय परत से ढकना। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे 8 क्वेश्चन है कि 2023 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है। तो 2023 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है। तो 2023 का पूछा है तो यहाँ पे इराक होगा, ऑप्शन ए कीजिएगा, इराक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है और ये प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं आपसे कि किसी धारावाही चालक में प्रति इकाई समय में क्षय होने वाली ऊर्जा की मात्रा को क्या कहते हैं। तो किसी धारावाही चालक में प्रति इकाई समय में क्षय होने वाली ऊर्जा की मात्रा को क्या कहते हैं। तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो 9th क्वेश्चन का आप सही जवाब डी कीजिएगा, शक्ति हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी सही जवाब है, शक्ति होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है
और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि एक पूर्ण पुष्प में कितने चक्र होते हैं। तो एक पूर्ण पुष्प में कितने चक्र होते हैं, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब बी कीजिएगा 4 चक्र। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि बड़े परमाणु आकार और दुर्बल धातु बंधन के कारण क्षार धातुओं में निम्न होता है। तो बड़े परमाणु आकार और दुर्बल धातु बंधन के कारण क्षार धातुओं में निम्न होता है। तो यहाँ पे 11th क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए है सही जवाब, निम्न घनत्व होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए महात्मा गांधी ने करो या मरो का जो आह्वान है ये किस आंदोलन के दौरान किया था। चलिए बताएंगे। और साथियों आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिए। नए हैं चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे महात्मा गांधी ने करो या मरो का आह्वान किस आंदोलन के दौरान किया गया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब यहाँ पे बी कीजिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न है कि किसी पदार्थ के बारे में ऋणात्मक चुंबकीय प्रवृत्ति क्या संकेत देती है। तो किसी पदार्थ के बारे में ऋणात्मक चुंबकीय प्रवृत्ति क्या संकेत देती है। तो यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, यह प्रति चुंबकीय है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं कि यह विचार के क्रमिक परिवर्तनों के माध्यम से मौजूदा प्रजातियों से नई प्रजातियां उत्पन्न होती है, निम्न कहलाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब लगाइए क्या होगा। तो ये कहलाते हैं आप सभी लोग का क्या। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा क्या पूछा है। यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं कि उच्च आयन विभव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। तो उच्च आयनन विभव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे आप 60 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन आप सभी लोग ए करेंगे, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 70 नंबर क्वेश्चन है कि 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो है स्थापना किसने की। तो 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना की, इनके स्थापना किए हुए थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन ए सही जवाब है, गोपाल कृष्ण गोखले होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है और प्रश्न पूछे गए हैं कि प्रतिलेखन के समय जिस डीएनए स्ट्रेट की प्रतिलिपि बनाई जाती है उसे निम्न कहा जाता है। तो उसे क्या कहते हैं। तो याद रखेंगे उसे यहाँ पे कहते हैं एंटीसेस एंट्रेस। ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। चलिए बताएंगे कि उत्तल दर्पण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, प्रतिबिंब हमेशा छोटा होता है। ऑप्शन आपका बी जो है सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न पूछा है आपसे कि 1924 के ऐतिहासिक बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो 1924 के ऐतिहासिक बेलगाम अधिवेशन की जो अध्यक्षता है यह अध्यक्षता किए गए थे गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, महात्मा गांधी जी के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा और प्रश्न पूछे गए हैं कि बायोगैस उत्पादन में मिथेनोजेंस की क्या यहाँ पे भूमिका है। तो बायोगैस उत्पादन में मिथेनोजेंस की क्या भूमिका है। तो यहाँ पे 23 क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन ए को करेंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, वे कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए। प्रश्न पूछा है कि प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। तो याद रखेंगे कि प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। तो यहाँ पे 24 क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए। प्रश्न पूछा है आपसे कि क्षेत्रफल के आधार पर
दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है कौन सा होगा? तो यहाँ पे सही जवाब जो है ऑप्शन बी सही जवाब है, अंटार्कटिक रेगिस्तान होगा। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 28 क्वेश्चन है कि बायोगैस का प्रमुख घटक क्या है? तो बायोगैस का जो प्रमुख घटक है ये क्या हो जाएंगे? तो बायोगैस का प्रमुख घटक होता है मीथेन। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा आप, सही जवाब मीथेन होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 29 क्वेश्चन है आपसे कि स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी के अनुसार किस लिगेंड की क्षेत्र शक्ति सबसे प्रबल होती है? तो स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी के अनुसार किस लिगेंड की क्षेत्र शक्ति सबसे प्रबल होती है? तो 29 का आप सही जवाब ऑप्शन डी कीजिएगा, CN के होगा। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए, और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं कि कार्बन का सबसे शुद्ध क्रिस्टलीय रूप कौन सा है? तो कार्बन का सबसे शुद्ध क्रिस्टलीय रूप कौन सा होगा? तो 30 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब सी होगा, हीरा। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्रश्न पूछा है कि लेथेनाइड संकुचन किसके कारण होता है? तो लेथेनाइड संकुचन किसके कारण होता है? तो 31 क्वेश्चन का आप सही जवाब बी कीजिएगा। ऑप्शन आपका बी जो है सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं आप लोगों से कि जब फिनोल को जिंक डस्ट के साथ अवशोषित किया जाता है तो यह देता है। तो जब फिनोल को जिंक डस्ट के साथ आश्वित किया जाता है तो ये देता है, तो ये देते हैं आपके बेंजीन। ऑप्शन ए सही जवाब है, बेंजीन देता है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए प्रश्न है कि सल्फ्यूरिक एसिड के निर्माण के लिए संपर्क विधि में किसके उत्प्रेरक का उपयोग जो है किया जाता है? तो याद रखेंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड के निर्माण के लिए संपर्क विधि में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे 33 क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, V2O5। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए, और प्रश्न पूछा है कि सिरके में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है? तो सिरके में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है? तो याद रखेंगे सिरके में होते हैं एसेटिक अम्ल। ऑप्शन आपका जो है सी सही जवाब है, एसेटिक अम्ल होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि वह सबसे सरल अमीनो एसिड कौन सा है जिसकी साइड चेन हाइड्रोजन होती है? तो वह सबसे सरल एमिनो एसिड कौन सा है जिसकी साइड चेन हाइड्रोजन होती है? तो 35 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए है, ग्लाइसिन होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, ग्लाइसिन होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।